नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में, क्योंकि ये भ्रम फैला हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब करें। सभी पंचांगकर्ताओं ने जो पंचांग की गणित करते हैं उन्होंने स्मार्त और वैष्णव दोनों का व्रत अलग अलग लगाए हैं, क्योंकि हर वर्ष यही होता है। क्योंकि जो स्मार्त है वो पहले दिन की जन्माष्टमी मनाते हैं और जो वैष्णव है वो दूसरे दिन की जन्माष्टमी मनाते हैं। तो पहले तो ये बात समझनी जरूरी है कि जन्माष्टमी व्रत, जन्मोत्सव दोनों बातें हैं, ये अलग अलग हैं। जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है वो हम कभी भी मना सकते हैं, नित्य भी मना सकते हैं, और आप अष्टमी को मना सकते हैं, नवमी को मना सकते हैं। और जैसे भागवत कथाएं होती हैं तो उनमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जन्मोत्सव को लेकर तो कोई भ्रांति नहीं है, आप 15 तारीख को करें या 16 तारीख को करें, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो जन्माष्टमी का व्रत है उसका महत्व सबसे प्रथम होता है कि व्रत कब करें। तो इसमें यह है कि जो स्मार्त होते हैं वो वैष्णव होते हैं। पहले ये समझे कि स्मार्त कौन है। स्मार्त वह लोग हैं जो गृहस्थी हैं और पंचदेव उपासक हैं। वह गृहस्थी जो सभी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, तो वह सभी गृहस्थी स्मार्त है। तो स्मार्त के लिए सप्तमी युक्त जो अष्टमी है, तो अष्टमी का महत्व बताया है। आप थोड़ा सा विचार करें और सोचें कि इसका नाम ही कृष्ण जन्माष्टमी क्यों है। क्योंकि अष्टमी का महत्व इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तिथि का महत्व है। तो तिथि जब निशित काल में यानी रात्रि में जो तिथि है निशित के समय अगर रहती है अष्टमी, तो उसी दिन व्रत करना चाहिए, उसी का फल मिलता है, उसी व्रत का महत्व है। तो वह जो व्रत है और जो निशित काल में जो अष्टमी है वह रहेगी 15 अगस्त को। क्योंकि पंचांगों के अनुसार जो सप्तमी शुक्रवार रात्रि 11:50 पे अष्टमी प्रारंभ होती है, और निशित का जो समय है रात्रि लगभग 12:10 से और 12:53 के बीच में जो निशित का समय है, उसी समय भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। तो व्रत का जो महत्व है स्मार्त के लिए, जो गृहस्थी है, जो पंचदेव उपासक है, उनके लिए जो 15 अगस्त है वही श्रेयस्कर रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो गृहस्थी है, स्मार्त है, वह लोग 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत करें। आप उत्सव चाहे 16 अगस्त को मनाएं, मंदिरों में जो उत्सव है वो 16 को मनाए, 17 को मनाए। कई जो धर्माचार्य हैं उन्होंने 17 को भी रखा है रोहिणी नक्षत्र को लेकर। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, बात होती है व्रत को लेकर। अष्टमी जो है उसी को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो 16 अगस्त को रात्रि में अष्टमी नहीं रहेगी निश्चित काल के अंदर, तो 16 अगस्त को जो अष्टमी है वह रात्रि 9:35 तक है। उसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो इसीलिए जो पंचांग करता है, गणित करता है, उन्होंने सोच समझकर जो निर्णय लिया है उसी को ग्रहण करें, अपनी मनमानी न करें। हाँ, जन्मोत्सव में आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, भगवान का जन्मोत्सव कभी भी मना सकते हैं, इसमें हम आपको अपना कुछ नहीं थोप रहे हैं। लेकिन जो स्मार्त वैष्णव का भेद है उसको माने। स्मार्त है वो स्मार्त का करें, वैष्णव है वो वैष्णव करें। वैष्णव ये नहीं करें कि वैष्णव लोग आजकल क्या करते हैं कि अपनी थोप देते हैं कि नहीं ये 16 अगस्त को ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो तिथि का निर्णय है, नक्षत्र का बाद में महत्व आता है, पहले तिथि और निशित काल का महत्व बताया गया है। तो तिथि और निशित काल 15 अगस्त को ही रहेगा रात्रि में। तो इसलिए जो गृहस्थी है, जो स्मार्त है, वह सभी धर्मावलंबी 15 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें और इसी का पुण्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।